Good morning to all friends. Today electrical circuit analysis lecture number 17 dot convention in coupled circuit. तो हमने लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स पावर और रियल पावर स्टडी किया था. ओके, अब डॉट कन्वेंशन इन कपल सर्किट आता है टॉपिक. मीन्स कि मैग्नेटिकली कपल हमारी सर्किट होती है, वो कैसे वर्क करती है और हमें इंड्यूस वोल्टेज होता है दूसरी कॉइल में जो कि ट्रांसफॉर्मर एक्शन में होता है. आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर एक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल कपलिंग होती है. उसके हिसाब से हमें आउटपुट में क्या तो किसी और वाइंडिंग में हमें क्या मिलता है, वो इंड्यूस वोल्टेज. और इस इंड्यूस वोल्टेज को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डॉट कन्वेंशन यूज़ करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिकल कपल सर्किट, म्यूचुअल कपल सर्किट हम किसको कहेंगे कि म्यूचुअल कपल सर्किट इज अ when the I1 current flow in coil and voltage produced in nearby coil. कि जब हम एक कॉइल में हम करंट I1 डालेंगे तो इसके हिसाब से हमें किसी भी नज़दीक वाली कोई कॉइल में क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा. इधर होगी, इधर ऊपर होगी, किसी भी नज़दीक वाली क्या होगी, नियर बाय कॉइल होगी. ओके, हम वन कॉइल में क्या करेंगे, इनपुट डालेंगे. अब मान लो कि हम यहाँ पे करंट डालेंगे तो इधर हमें टर्मिनल पे क्या मिलेंगे, वोल्टेज मिलेंगे. हम इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे, फिर हम म्यूचुअल मैग्नेटिक कपल सर्किट कहेंगे. ओके, इसमें एक में हम करंट डालेंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा. ओके, तो करंट आई फ्लो थ्रू वन कॉइल, द फ्लक्स ऑफ वन कॉइल गेट्स कपल टू अनदर कॉइल. क्या होगा कि हम इसमें करंट डालेंगे तो उसके हिसाब से हमें क्या होगा कि फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. वो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे कॉइल के साथ क्या होगा, लिंक होगा. आपको फेराडेज लॉ का पता होगा, एल डी आई बाई डी टी. ओके, एल डी आई बाई डी टी मीन्स के हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो दूसरे कॉइल में लिंक होता है, मीन्स अटैच होता है. तो हमें क्या होगा, दूसरी कॉइल में वोल्टेज इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, करंट चेंजिंग रिस्पेक्ट टू टाइम. Okay, so voltage produced nearby coil V is equal to M di1 by dt. M means mutual inductance and di1 by dt means current in coil number 1 respect to time. तो हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा. ओके, तो सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम है, एक कोर है, ये ट्रांसफॉर्मर जैसा. इसमें वोल्टेज कैसा है, बाहर बाहर की साइड है और इसमें करंट भी बाहर की साइड ही है. ओके, तो I1 एंड I2 दोनों का फ्लक्स कैसा होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा. इस तरह के एक ही डायरेक्शन में होगा. Φ1 एंड Φ2, फ्लक्स 1 एंड फ्लक्स 2. फ्लक्स 1 होगा वो हमारी प्राइमरी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड है I1, उसके हिसाब से प्रोड्यूस होगा. और I2 होगा, हाँ Φ2 होगा वो I2 के ज़रिए प्रोड्यूस होगा. दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है. ओके, सो दो क्या होगा, ऐड होगा. Φ1 and Φ2 aiding each other means will be positive. Voltage generated by mutual coupling is a positive because दोनों ऐड हो गए. ओके, दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए. ओके, अब these two flux Φ1 and Φ2 aiding each other, so voltage generated by mutual coupling between two coil will be positive. वोल्टेज हमारा प्रोड्यूस होगा, क्या कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. मीन्स V21 मीन्स V21 मीन्स M di1 बाई डी टी म्यूचुअल. ओके, V21 बोले तो क्या होगा कि टू में प्रोड्यूस होगा वोल्टेज कितना होगा, तो M di1 बाई डी टी मीन्स I1 में जितना करंट चेंजेस होगा उसके हिसाब से V2 में वोल्टेज मिलेगा. V21 मीन्स V2 में कितना वोल्टेज मिलेगा, तो मिलेगा कि प्राइमरी में जितना करंट चेंजिंग होता है di1 बाई डी टी उसके हिसाब से मिलेगा. ओके, अब V12, ओके V12 में कितना होगा इसमें, तो I2 चेंजिंग होता है इतना होगा M di2 बाई डी टी. di2 में जितना करंट चेंजिंग होगा इसके हिसाब से V1 मिलेगा. ओके, अब सेल्फ इंडक्टेंस आता है. म्यूचुअल था, म्यूचुअल मीन्स यहाँ हमें वोल्टेज मिलेगा वो I1 के हिसाब से मिलेगा और इधर हमें मिलेगा वो I2 के हिसाब से मिलेगा. इसका हमें इसके साथ मिलेगा, इसका हमें इसके साथ मिलेगा. इसको हम म्यूचुअल बोलते हैं. ओके, जब इसकी सेल्फ एटले खुद का. ओके, खुद का क्या होगा, V1 इज इक्वल टू L di1 बाई डी टी प्लस M di2 बाई डी टी. ओके, अब वन का वोल्टेज कितना होगा, तो उसका एक खुद का भी होगा और वाइंडिंग दूसरी है 2,
उसका भी होगा di2/dt। ओके, अब उसके जैसा V2 इज इक्वल टू L2 di2/dt, मीन्स उसका खुद का L2I2। अब इसका म्यूचुअल di1/dt, मीन्स 2 है तो उसका म्यूचुअल di1 होगा, दूसरे का और खुद का I2। ओके, अब द चेंज द डायरेक्शन ऑफ वन वाइंडिंग, मीन्स हमें डायरेक्शन अब चेंज करनी है, उल्टी कर देने की है। मीन्स हमें तो ये क्या होता था, एंटरिंग होता था ना करंट, अब एक करंट क्या होगा, लिविंग कर रहा है बाहर, उसकी एरो की डायरेक्शन देखो हमने रिवर्स कर दी है। ओके, तो हमें क्या होगा, फ्लक्स φ1 एंड φ2 अपोज होगा, मीन्स ये हमारा φ1 है, φ1 इस डायरेक्शन में होगा और φ2 हमारा होगा, रिवर्स हमने चेंज कर दिए तो इस तरह से होगा। सो दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, टकराएंगे, मीन्स अपोज करेंगे, तो एक दोनों को क्या करेंगे, कट करेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। V21 इज इक्वल टू -m di1/dt। क्या किया पता चला, 2 का हमें फाइंड करना है, तो 2 का हमें कैसे फाइंड करेंगे, 1 के हिसाब से करेंगे, तो m di1/dt करेंगे, लेकिन हमें माइनस क्यों रखा, क्योंकि ये दो अपोज कर रहे हैं इसलिए। ओके, दोनों फ्लक्स क्या करो, अपोज। अगर हम इसको हम एडिंग करके बोले तो प्लस नहीं, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। अब V12 इज इक्वल टू -m di2/dt। ओके, उसके जैसा। अब उसका सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ V1 खुद का L1 di1/dt, अब म्यूचुअल माइनस, क्योंकि ऑपोज कर रहा है, -m di2/dt। ओके, म्यूचुअल। अब V2 के लिए खुद का L2 di2/dt, सेल्फ माइनस फ्लक्स का ऑपोज हो रहा है m di1/dt। I1 मीन्स m di1 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, अब डॉट कन्वेंशन आता है। डॉट कन्वेंशन मीन्स क्या, हमें वोल्टेज की डायरेक्शन फाइंड करनी है, मीन्स के वोल्टेज की पोलैरिटी, करंट डायरेक्शन, वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, डॉट कन्वेंशन थियरी अप्लाई करनी पड़ती है। इफ़ टू करंट्स आर एंटरिंग और लीविंग इनटू द डॉट एट सेम टाइम, देन वोल्टेज जनरेटेड ड्यू टू म्यूचुअल कपलिंग विल बी पॉजिटिव। ओके, जब हमारी दोनों एंटरिंग होगी या दोनों लीव होगी तो हमारी वोल्टेज जनरेशन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, अब हमें इसको हम डॉट के ज़रिए डिनोट करेंगे। डॉट मीन्स एक छीना सा पॉइंट होगा, इसकी ज़रिए हम डिनोट करेंगे और उसको हम पता लगेंगे कि हमारी वाइंडिंग की पोलैरिटी कैसी है, रिवर्स में या फॉरवर्ड में, मीन्स रिवर्स में नहीं है। ओके, डॉट पुट ऑन टू साइड वी कैन फाइंड पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस वोल्टेज। ओके, हमें वोल्टेज प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा, वो डॉट के हिसाब से हम फाइंड करते हैं। करंट एंटरिंग द कॉइल ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस विल पॉजिटिव, मीन्स हमारा करंट एंटरिंग करेगा, मीन्स यहाँ पर हमें डॉट मुका। अगर लीव कर रहा होगा तो यहाँ हम रखेंगे। ओके, अगर लीव कर रहा होता है हम यहाँ पे रखेंगे। अगर एक एंटर कर रहा है दूसरा लीव कर रहा है तो क्या करेंगे, नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है क्योंकि दोनों ही एंटर कर रहे हैं। ओके, अब दोनों लीव कर रहे हैं, ये लीव कर रहे हैं यहाँ से लीव कर रहे हैं। ओके, पुट ऑन द अनदर साइड कॉइल, करंट लिविंग इज द डॉट साइड। ओके, डॉट जहाँ होगा वहाँ से लीव कर रहा होगा, अगर यहाँ से हम डॉट रखेंगे तो यहाँ एंटर कर रहा होगा, यहाँ पे रखा तो लीव कर रहा होगा। ओके, पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज नेगेटिव, करंट I1 एंड I2, देन ऑल्सो फाइंड पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। ओके, पोलैरिटी हमारी वोल्टेज की नेगेटिव होगी। ओके, अब इसका रिवर्स कर दिया हमने, नीचे हमने रखा है डॉट, यहाँ ऊपर रखा है, यहाँ पे एंटर हो रहा है, यहाँ पे लिविंग हो रहा है। I1 हमारा लिविंग होगा और I2 हमारा एंटर होगा। ओके, वन करंट इज लिविंग थ्रू डॉट वाइल अनदर करंट एंटरिंग द डॉट। ओके, एक हमारा क्या कर रहा है, लिविंग कर रहा है, दूसरा एंटरिंग कर रहा है। ओके, सो म्यूचुअल कपल इज नेगेटिव। ओके, कपल इज हमारा क्या होगा, नेगेटिव, एंड वोल्टेज हमारा होगा, हमारा वोल्टेज का होगा पोलैरिटी, वो भी हमारी क्या आएगी, नेगेटिव। उसका सिंबल हम देख लो, ऊपर हमें ड्रॉ करिए उसका सिंबल, वन वाइंडिंग, टू वाइंडिंग, बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस, ईयर डॉट कन्वेंशन, I1 एंड I2 हमने आगे देख लिया। V1 इज इक्वल टू L1 di1/dt प्लस m di2/dt, ये इसका सेल्फ, इसका म्यूचुअल, अब दोनों ही नीचे है। V2 इज इक्वल टू L2 di2
बाई डी टी प्लस एम डी आई वन बाई डी टी। ये सेल्फ और म्यूचुअल है। V2 में कितना होगा, खुद का होगा, और दूसरे में चेंजेस होता है उसके हिसाब से होगा। ओके ओके, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर, इधर रखना मैं भूल गया, लेकिन एक इधर आता है और एक इधर आता है ऊपर। ओके, तो माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि एक लिविंग कर रहा है और एक एंटर कर रहा है इधर। तो V1 इज इक्वल टू खुद का L1 di1 बाई डी टी माइनस क्यू, क्योंकि दोनों ऑपोजिट पोलरिटी में है, मीन्स के एम di2 बाई डी टी। ओके, अब 2 के लिए यहाँ से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, यहाँ से रिलीव कर रहा है, मीन्स निकल रहा है। यहाँ से एंटर होता था और ये निकल रहा था। तो V2 इज इक्वल टू खुद का L2 di2 बाई डी टी, उसका खुद का माइनस, क्योंकि पोलरिटी रिवर्स है। अगर ये डॉट ऊपर होते और दो ही डॉट नीचे होते तो यहाँ प्लस आता, एम डी आई वन बाई डी टी। म्यूचुअल कपल इज नेगेटिव, हमारा नेगेटिव का पोलरिटी कैसा होगा, नेगेटिव होगा वोल्टेज का। ओके, सब पता चल गया कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है आपको बच्चों। ओके, आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ये थियरी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी फिगर ड्रॉ करके, और ये सब इक्वेशन आपको लिखने पड़ेंगे। V1 इज इक्वल टू L1 di1 बाई डी टी सेल्फ प्लस एम di2 बाई डी टी म्यूचुअल, उसका खुद की इफेक्ट दूसरे पर आती है, V1 की I2 पे से आती है। ओके, so here third chapter will complete and next start fourth chapter in next lecture. Okay friends, thank you.